शेयर मार्केट्स में हर किसी को चाहिए प्रॉफिट्स। करंटली मार्केट में काफी हलचल मची हुई है। कभी मार्केट जाते हैं ऊपर तो कभी गिर जाते हैं नीचे। अडानी हिंडनबर्ग की न्यूज आई तो मार्केट में काफी तहलका मच गया। फिर बजट 2023 अनाउंस हुआ जिसमें काफी ग्रोथ ओरिएंटेड अनाउंसमेंट्स के चलते मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा गया। Or the most recent RBI interest rate hike has been factored in by the markets. Considering such a volatile market scenario, हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो अभी भी निफ्टी 50 को आउटपरफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी 50 को ही देखें, it is given a negative 2% return in the last 3 months. ऐसे बेरिश मार्केट सिनेरियो में इट इज बेस्ट टू कंसिडर स्टॉक्स जो ओवरऑल स्टेबल हो और जिन पर मार्केट मूवमेंट्स का खास असर नहीं पड़ता। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स जो लार्ज कैप हैं which have outperformed the Nifty 50 in the last 3 months. Before sharing the stock names, there are 3 criteria used for stock selection. Number 1, companies which are part of the Nifty 50 index. Number 2, large cap companies with a market cap of over 20,000 crores. Number 3, इनमें से हमने ऐसे टॉप 5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जिनके लास्ट 3 मंथ प्राइस परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से ऊपर है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन सी कंपनी आती है, यानी किस कंपनी ने निफ्टी 50 को सबसे ज्यादा आउटपरफॉर्म किया है, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नंबर 5, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी 50 ने नेगेटिव 2% रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन HCL स्टॉक्स ने 9.6% रिटर्न्स दिए हैं। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया की मल्टीनेशनल IT सर्विसेज में से है, जिनके 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। 1, IT एंड बिजनेस सर्विसेज, नंबर 2, engineering and R&D services, and number 3, HCL सॉफ्टवेयर। HCL टेक नियरली 54 कंट्रीज में प्रेजेंट है। Consolidated revenue from operations increase हुए हैं by 19.61% to reach 26,700 crores. At rupees 4096 crores, consolidated net profits में भी 20% year-on-year jump देखा गया. Majority of revenues come from HCL's IT and business services segment with 72% contribution. HCL ने Q3 में strong deals भी देखे, and the management is optimistic about sustaining this momentum in the short term. HCL के Q3 client metrics के कुछ highlights हैं. It added 17 $100 million clients, added 45 $50 million clients, and added 130 $20 million clients. Company का employee attrition remained unchanged at 21.7%. क्योंकि ये service driven company है, employee attrition plays a major role in performance sustainability. With positive Q3 performance, HCL ने 2100% डिविडेंड अनाउंस किया है, अमाउंटिंग टू ₹42 per share. करंट शेयर प्राइस के हिसाब से ये 3.67% तक डिविडेंड यील्ड होगा. HCL Technologies expects that its future growth will be mainly driven by cloud business. मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि क्लाउड बिजनेस will largely remain unimpacted by the geopolitical turbulence and inflation. लास्ट में रिस्क्स को देखें तो 2023 में यूएस रिसेशन फियर्स एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के चलते HCL टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो सकता है। टू डील विद द स्लो डाउन, द कंपनी हैज अनाउंस्ड कटिंग डाउन ऑफ डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। अगला स्टॉक है HDFC बैंक, जिसके स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 10.3% रिटर्न्स दिए हैं। HDFC इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट साइज एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये बैंक वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती है। अप्रैल 2, 2022 को इंडिया की हाउसिंग मेजर कंपनी HDFC और इंडिया की बैंकिंग मेजर HDFC बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ था। ये मर्जर Q2 FY24 में कंक्लूड हो सकता है। Termed as the biggest transaction in India's corporate history, the deal is valued at about $40 billion. After the merger, HDFC and HDFC Bank का combined asset base होगा ₹18 lakh crores. HDFC Bank के 3 broad business segments हैं. Number 1, retail banking. Number 2, treasury services. And number 3, wholesale banking. HDFC Bank का एक unique growth mantra है called 20%. बैंक अपना annual growth target 20% सेट करती है with an assumption कि Indian economy 8% grow करेगी. इस ग्रोथ टारगेट से बैंक कैन डबल इन साइज एवरी 3.5 years.
As of 2022, HDFC बैंक का टोटल ब्रांच नेटवर्क था 7,183 and 18,000 ATMs spread across India. HDFC बैंक के Q3 FY22 के परफॉर्मेंस हाइलाइट्स कुछ इस तरह है। HDFC बैंक के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स में 19.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है टू रीच ₹12,698 crores। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में ये 18.5% का ग्रोथ है। बैंक के Q3 नेट रेवेन्यूज भी 18.3% ऊपर चढ़कर ₹31,488 crores पहुंचे फ्रॉम ₹26,627 crore लास्ट ईयर। At ₹22,987 crores, बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 24.6% का ग्रोथ हुआ है। NII यानी डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट पेड। At ₹17,33,204 crores, बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में हेल्दी ग्रोथ देखा गया है विद अ राइज ऑफ 19.9%। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट्स की बात करें तो ये Q3 में 12% ग्रो हुए। कंपनी की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती दिख रही है। ये पता चलता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से, which were at 1.3% in Q3 versus 1.26% in Q3 of previous year। HDFC और HDFC बैंक के मर्जर से ये मेन बेनिफिट्स डिराइव होंगे। इम्प्रूव्ड क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, लार्जर कस्टमर बेस ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, लेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, combined balance sheet of ₹17.87 trillion. Improving asset quality, healthy capital ratios, growing deposits, rapidly increasing number of branches with a special focus on semi-urban and rural areas, इन सब से पता चलता है कि HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पर है। लिस्ट में थर्ड स्टॉक है BPCL। स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 10.8% रिटर्न्स दिए हैं इन द पास्ट 3 month पीरियड। BPCL इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है। ये कंपनी की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज में से है विद एन एनुअल रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 38.3 मिलियन मेट्रिक टन्स। कंपनी की 3 मेजर रिफाइनरीज मुंबई, कोची और मध्य प्रदेश के बीना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। Company produces variety of products like petrol, diesel, fuel services like Speed 97, Smart Fleet, UFill, Smart Drive. Through Bharat Gas, company provides end-to-end fuel solutions and services. Through MAK Lubricants, company offers automobile lubricants and aviation fuel. Company के operations Ministry of Petroleum and Natural Gas oversee करते हैं। इस कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट का 52.98% स्टेक है। 2019 में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करके BPCL में अपना स्टेक कम करना चाहा था, लेकिन अब इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। लगातार 2 क्वार्टर्स में लॉसेस रिपोर्ट करने के बाद Q3 FY22 में BPCL ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,747 crores रिपोर्ट किए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिस वाज अ फॉल ऑफ 36.67%। Company's revenue from operations rose 13.48% year on year to touch ₹1,33,347 crores. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पिछले कुछ क्वार्टर से अंडरपरफॉर्म कर रही हैं बिकॉज ऑफ स्टैटिक रिटेल ऑयल प्राइसेस। इसके अलावा वोलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव आल्सो हर्ट द कंपनीज मार्जिन्स। Costs related to import and refining of crude oil are getting difficult to recover for companies like BPCL. Oil marketing companies जैसे कि BPCL are seeing an improvement in their Q3 marketing margins as compared to previous 2 quarters. Crude oil के prices फिर से नीचे आ रहे हैं, जिससे BPCL को higher gross refining margins मिल रहे हैं। GRM is the amount that refiners earn from turning every barrel of crude oil into refined fuel products. इसकी वजह से overall marketing margins धीरे-धीरे improve होते दिख रहे हैं। Recently, government ने एक one-time grant of ₹5,582 crores approve किया है as compensation to cover BPCL's losses in domestic LPG. Risks को देखें तो logistics continues to be a problem because of diplomatic standoff between Russia and Western countries due to the war. अब देखते हैं टाटा स्टील का स्टॉक, जिसने इन्वेस्टर्स को 12.1% रिटर्न्स दिए हैं। टाटा स्टील इंडिया की मल्टीनेशनल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। It also happens to be one of the largest steel producers in the world with an annual production capacity of over 34 million metric tons. टाटा स्टील के डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है hot roll, cold roll, coated coils and sheets, coated steel coils, precision tubes, tire bead wires and spring wires.
टर्नओवर एंड कैपेसिटी के हिसाब से टाटा स्टील इंडिया की लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। एस्टैब्लिश्ड इन 1907, ये टाटा ग्रुप ओन्ड कंपनी मोर देन 100 कंट्रीज में ऑपरेशनल है। अब देखते हैं कंपनी के Q3 FY22 फाइनेंशियल रिजल्ट्स के कुछ हाइलाइट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्रॉप्ड 6% year-on-year to rupees 57,084 crores. EBITDA was rupees 4,154 crores with an EBITDA margin of 7%. With volumes of 13.7 million ton in the 9 months of 22-23 financial year, Tata Steel has delivered steady growth in India. कंपनी की reduced profitability के पीछे sharp drop in earnings from Europe. और इसका मेन रीजन है रशिया-यूक्रेन वॉर एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। लेकिन इनिशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के बाद अब ग्लोबल स्टील प्राइसेस धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं। चाइनीज इकोनॉमी में फिर से स्टील की डिमांड बढ़ सकती है आफ्टर एंड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड रिवाइवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डोमेस्टिक कंपटीशन के हिसाब से भी टाटा स्टील के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है। टाटा स्टील की डायरेक्ट कंपटीटर कंपनी है JSW स्टील, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 12 मिलियन मेट्रिक टन्स है, लेस देन हाफ ऑफ टाटा स्टील। रिस्क्स को देखें, प्रेशर्स कैन कंटिन्यू इन द कंपनीज यूरोपियन ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ लो मार्जिन एंड हाई इनपुट कॉस्ट्स। हमारे लिस्ट का नंबर 1 स्टॉक है ब्रिटानिया। इस स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ्स में इन्वेस्टर्स को 21.6% रिटर्न्स दिए हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग फूड इंडस्ट्री प्लेयर है सिंस 1918। With a 100-year legacy, company has become a part of most Indian households today. वाडिया ग्रुप लेड ब्रिटानिया के आज इंडिया में 5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, रस्क। Some of the company's top brands include Marie, Good Day, Jim Jam, Tiger, and NutriChoice. The company focuses on both aspects, that is maintaining quality of current products and expanding their product range. ब्रिटानिया एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट है। कंपनी मोर देन 79 कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने रिसेंटली अपने Q3 FY22 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसके हाइलाइट्स हैं year-on-year growth of 16% in revenue from operations rupees 4,101 crores, year-on-year growth of 55% in operating profits rupees 760 crores, consistent growth in market share. EBITDA down 8.1% at rupees 722.27 crore versus rupees 538.74 crore. कंपनी अपनी प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स और ग्रोथ अचीव कर पा रही है। ब्रिटानिया बिस्किट मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। फ्यूचर में भी ये कंपनी इंडिया की FMCG लीडर रह सकती है ड्यू टू एडिशनल ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड इट्स स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन। फॉर इंस्टेंस, Britannia entered into a joint venture with Bel SA France to expand its cheese business. ऐसा प्रोजेक्शन है कि इंडिया का चीज मार्केट नेक्स्ट 5 years में 5x ग्रो होगा। ब्रिटानिया का बिस्किट वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री के ग्रोथ से आगे रहा है बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट मार्केट शेयर गेन्स, गुड ट्रैक्शन टू न्यू लॉन्चेस, डीपनिंग पेनिट्रेशन इन द रूरल मार्केट, एक्सपेक्टेड रिकवरी ऑफ द रूरल मार्केट। और फिर हम बढ़ते कंपनी के रिस्क की तरफ। EBITDA मार्जिन नियर फ्यूचर में कम रहेगा बिकॉज ऑफ हाई वीट प्राइसेस। इसके पीछे का कारण मेनली ग्लोबल इन्फ्लेशन है। FMCG मार्केट में ब्रिटानिया के बहुत तगड़े लिस्टेड कंपेटिटर्स हैं, जैसे नेस्ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मारिको, अडानी विलमार और नॉन लिस्टेड में पार्ले एग्रो। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी 50 बीटिंग रिटर्न्स दिए हैं। वी होप कि इस वीडियो से आपको इनके सारे इंफॉर्मेशन मिली हो। इस साल अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को प्राइस शॉक से बचाने के लिए आप ऐसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। बट बिफोर कंसिडरिंग देम फॉर योर पोर्टफोलियो, डोंट फॉरगेट टू डू योर ओन रिसर्च।